तो हाय गाइस, आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल वीडियो बनने वाला है जिससे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या। और आप लोग जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। वैसे ही हमारे यहाँ पे एक भाई बैठे हैं जिनका नाम है सौरभ जी बैठे हैं। ये भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, इसके ऊपर और भी सीरीज आएगी जो आप देखोगे और समझोगे। तो ये सबसे पहला बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियो है। तो सौरभ जी, आप क्या चाहते हैं? मैंने सुना था एक इंट्राडे का कुछ बोल के आता है, तो उसके बारे में जानना चाहता हूँ कैसे होता है, क्या होता है। लाइक अभी के समय ऐसे लाइक आपको सेकंड ऑप्शन चाहिए, आपको लाइक सेकंड इनकम आपको चाहिए अभी के समय में। तो वही मैं भी सोच रहा था कि ऐसे कोई सेकंड इनकम मेरी भी चालू हो जाए। जी जरूर, बात सही बात है, क्योंकि देखिए हर इंसान को अपना खर्चा चलाने के लिए सेकंड इनकम बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा चीज है कि इसमें आपको फाइनेंशियल फ्रीडम इतना आपको अच्छा इससे मिलता है कि आप अगर दुनिया में, इंडिया में कहीं भी रहोगे तो आप इसको आप मार्केट आवर में ट्रेड करके अगर आप 1000-2000 रुपया भी निकाल लोगे। क्योंकि आप एक बात को ध्यान रखना, आप भी समझो इस बात को और आप लोग भी समझो इस बात को कि होता क्या है ना, लोग क्या सोच के आते हैं और लोग क्या समझते हैं कि लोग आते हैं इसमें कि मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ तो मैं एक दिन में ही बड़ा पैसा बनाना चाहूंगा या बनाना चाहूंगी, है ना। अगर आप बताओ कि आप अगर डेली का 1000-2000-1500 ऑन एन एवरेज करते हो, किसी दिन अच्छा अगर दिन गया, अगर आपने अच्छा एक मूव पकड़ लिया तो आपने उस दिन 5000 या 10,000 तक भी कर लेते हो, तो आपके लिए इजंट इट इज मोर देन इनफ? या डेफिनेटली इट्स मोर देन इनफ, डेफिनेटली। आपको महीने में, आपको मैं बताता हूँ, वीकेंड्स में जो छुट्टियां होती हैं, बिल्कुल, महीने में 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है। अच्छा। और अगर मान लीजिए कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उस दिन छुट्टी होती है। बाकी अगर किसी मंथ में पब्लिक हॉलीडे नहीं है तो आपको 22 डेज का आपको ट्रेडिंग सेशन मिल रहा है। और 22 डेज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने 1000 रुपया भी डेली कमा लिया, एक ऑन एवरेज बता रहा हूँ कि उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो, तो आप 22,000 रुपया कमा रहे हो महीने का। दिन में कुछ ही घंटे समय देके आप 22,000 रुपया महीने कमा रहे हो, है ना। तो हम आते हैं अब इसके ऊपर कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। मुझे एक बात बताइए, लाइक इनिशियली कितना कैपिटल हमें लगाना चाहिए? देखिए, मिनिमम कैपिटल कम से कम आपको चाहिए 10,000 रुपए। अच्छा। एंड ये आपके ऊपर है कि आप कितना लगाना चाहते हो। आप 10,000 रुपया लगाओगे, उसके ऊपर आप वहां से भी इनकम कर सकते हो। जैसे कि आपने मान लीजिए महीने में 10,000 से आपने कुछ कमाई की और उसमें से कुछ पैसा निकाला, उसको वहीं छोड़ दिया, तो 10 का वो मान लीजिए 15 हो गया। देन आपका इनिशियल कैपिटल हो जाएगा 10 से 15। जी। फिर अगले महीने वैसे आपने किया तो वो वैसे इंक्रीज करते जाते, जैसे पैसा कंपाउंड होता है। देन आप 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो। एज अ बिगिनर आप कितना बोलोगे? एज अ बिगिनर मिनिमम सबसे बेस्ट है 10,000। ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप सीख रहे हो तो मार्केट है, ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते, लॉसेस होते हैं। बट उन लॉसेस को नहीं करना वो हम सीखेंगे और जानेंगे कि उनको क्यों नहीं करना है और कैसे नहीं करना है और कंट्रोल कैसे करना। तो आप ये बताइए, आप कब से कर रही है? मुझे हो गया है, आपको मैंने अपना लॉकडाउन से मैंने शुरू किया था। उस समय मैं स्टॉक के शेयर्स में, मतलब कंपनी के शेयर्स को परचेज करता था। देन लॉकडाउन के बाद पिछले मतलब 2021 से मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू किया। तो हम उसके ऊपर भी आएंगे कि मैंने क्या किया। तो अभी हम एक बेसिक वीडियो जो बना रहे हैं, इसके बारे में हम आपको और लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया जाए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, बेसिकली मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में करता हूँ। एक और सेक्टर अभी कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ है जिसको कहते हैं फिन निफ्टी, जिसको कहते हैं फाइनेंस निफ्टी। तो निफ्टी जो है, निफ्टी अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था। जरा आप मुझे बताइए कि निफ्टी क्या है। निफ्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज है जो मिलके अपना, निफ्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं है, मतलब सब कंपनी मिलके निफ्टी बना रही है। निफ्टी जो है एक नेम है, एक टाइटल है। अब उस टाइटल के नीचे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंपनीज हैं। जैसे आपको रिलायंस हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। देन आपको आईटी सेक्टर के आपको ये क्या कहते हैं, माइंडट्री हो गया। देन आपको बहुत सारे जो भी आपके कंपनीज जो लिस्टेड हैं, वो सारी कंपनीज जो हैं, और छोटे छोटे भी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं जिनका प्राइस बहुत कम है। जैसे रिलायंस है, अगर आप आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हो तो रिलायंस का अभी भाव चल रहा है 2631 जी। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज है जिनका रेट बहुत ही कम है, जो 50 रुपए से भी कम है। अच्छा। जैसे यस बैंक अगर आप देखोगे वो अभी 20 रुपए से भी कम है, 7-8 रुपए में एक समय पे था।
पर यस बैंक अभी 20 रुपए से भी कम में आ गया है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो है, तो बहुत सारे जो निफ्टी है ना, निफ्टी के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस हुआ, महिंद्रा हुआ, माइंट्री हुआ, एंड और भी सारे कंपनी जो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप उसको समझ लेना, आप लोग को भी मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने निफ्टी समझा। सिमिलरली जो बैंक निफ्टी है वो आप बताइए। अब मैंने आपको निफ्टी बताया है, अब बैंक निफ्टी क्या है वो आप मुझे बताइए। वही बैंक निफ्टी एक लाइक ग्रुप होगा, उसके अंदर सारे बैंक्स होंगे जिसकी लाइक शेयर होती होगी बैंक निफ्टी। आप सही बोल रहे हो, पर बैंक निफ्टी इज इन ग्रुप। फिर से वही बात है कि निफ्टी भी इज इन ग्रुप। निफ्टी एक टाइटल है, निफ्टी एक 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 पूरा आपको मैं बताऊं तो जैसे कि निफ्टी आपको जो हो गया और बैंक निफ्टी जो हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वो पूरा ट्री है, एक पूरा ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ट्री है, और जो उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं ना, वो उसके अंदर के कंपनीज हैं। अच्छा। तो बैंक निफ्टी भी ट्री है, और उसके जो ब्रांचेस निकले हुए हैं ना, वो है आपका उसके बैंकिंग जो कंपोनेंट्स उसको कहते हैं, बेसिकली जो कंपोनेंट्स है ना। बैंक निफ्टी के अंदर आपको जितने भी इंडियन बैंक्स इस पे लिस्टेड है, जैसे कि HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, मेनी बैंक्स, जो भी इंडियन बैंक्स हमारे हैं वो सारे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वो ब्रांचेस कंप्लीट करता है ट्री को। अच्छा, समझे? वो ब्रांचेस कंप्लीट करता है ट्री को। बिना ब्रांचेस के ट्री अधूरा है। अगर मान लीजिए एक आपको ट्री दिखेगा जिसमें ब्रांचेस ही नहीं है, आपने बहुत सारे ऐसे ट्री देखे होंगे ना जिसमें ब्रांचेस नहीं है, देखे ना, तो वो भी ट्री अधूरा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ट्री का तो वर्क भी नहीं हो पाएगा। तो सेम यहाँ पे है कि इनके बिना बैंक निफ्टी अधूरा है, इनके बिना ही बैंक निफ्टी चल रहा है, और इनके बिना ही बैंक निफ्टी है। सिमिलरली निफ्टी भी वैसी ही है, अपने कंपनीज की जो लिस्टेड है उनके वैसी निफ्टी है। तो इधर आप समझे ना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या होता है। अब मुझे थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझे। लाइक बैंक निफ्टी एंड निफ्टी लाइक दोनों एक टाइटल है। जो निफ्टी के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी, लाइक एक ट्री हो गया, उसके अंदर सारे ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस आर कंपनीज, एंड सेम गोस फॉर लाइक बैंक निफ्टी वन। Like bank nifty is a title, and then bank nifty title, if there is a bank nifty is a tree, there goes a many brand, like many banking companies over there. Many banking companies over there. Right. So ये आप एक बेसिक नॉलेज है, और आप जैसे जैसे इसको करोगे और आप उसको समझने की आपको आइडिया और आपका जो पावर है ना समझने का, और आपको इजी हो जाएगा। अब हम आते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये बैंक निफ्टी है। अब मैं बेसिकली जो मैं ट्रेड करता हूँ वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में करता हूँ, पर मैं निफ्टी से भी ज्यादा मैं बैंक निफ्टी में करता हूँ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम ज्यादा है, मूवमेंट भी इसमें काफी है। निफ्टी बहुत कभी कभी स्लो रहता है। बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट आएगा तो 50 पॉइंट से तुरंत 300-400 पॉइंट भी आपको मूवमेंट दे देता है कम ही टाइम में, 5-10 मिनट में। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत सारे, जैसे कि आप देख रहे हो अभी बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है, जो हमारा क्लोजिंग हुआ फ्राइडे को जो डेट था हमारा, वो था आपको 11 तारीख। ठीक है, 11 नवंबर को जो हमारा बैंक, जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट बंद हुआ, बैंक निफ्टी जिस लेवल पे बंद हुआ वो था 42,137। ठीक है, तो आप देखोगे कि उस दिन उसने हाई लगाया 42,345। ठीक है, और सेम डे उसने लो लगाया 41,918। तो जो मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का फ्राइडे को ये लेवल था, और बैंक निफ्टी का हाई ये था और लो ये था। तो हाई क्या है समझे आप, और लो से क्या आप समझे, ये मुझे आप बताने की जरा कोशिश। हाई से मैं लो से पहले, सबसे पहले मैं ये समझा कि लो था वो वहां से स्टार्ट हुई थी, मतलब सबसे कम प्राइस उतनी सी नहीं, वहां से स्टार्ट नहीं हुई थी, उसे सबसे उतनी गिरी थी। मैंने आपको बताया ना, आप एक फिर से सुनिए, मेरे कहने में ही इसमें आपको आंसर मिल जाएगा कि बैंक निफ्टी इतने पे क्लोज हुआ, इतना इसका हाई था, इतना इसका लो था उस दिन। अच्छा, मतलब सबसे लोएस्ट मार्केट उतना 41,918 में गिरा था। हाँ, सबसे हाईएस्ट उठा था आपका 42,345.50। तो ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग जानने से पहले, क्योंकि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग तो मैं अभी तक उस पर आया ही नहीं हूँ, उसके ऊपर मैं आऊंगा, पर उस पर आने से पहले आपको उसके पहले की चीजें क्लियर होनी चाहिए। वो बेसिक जो है इसके पहले का वो क्लियर होगा, तभी आप क्या है ऑप्शन ट्रेडिंग समझ पाओगे। क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूंगा कि आप चल जाओ यहाँ से, दिल्ली जाना है, हम लोग अभी मुंबई में है, आपको दिल्ली जाना है, तो मैं आपको ऐसे नहीं बोलूंगा आप दिल्ली चल जाओ,
पूरा रास्ता आपको तय करना होगा, पूरा रास्ता मुझे आपको बताना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही आपको ऑप्शन तक पहुंचने के लिए पहले का रास्ता क्लियर करता हूँ। तो ये आपको एवरीडे जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रीवियस डे का बैंक निफ्टी का लेवल क्या था, इसका लो क्या था, हाई क्या था, क्यों क्या होता है इसके वजह से। क्योंकि अगर जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो जिस दिन अगर मान लीजिए ये लो ब्रेक करने की कोशिश करता है मार्केट, बहुत बार कोशिश करेगा, आप देखोगे जो ये हमने चार्ट लगाया ना, ये जो जी इस चार्ट में जो रेंज है ना, ये सब, तो ये असल जो रेंज है, ये जैसे कि ये मान लीजिए एक रेंज है, तो बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए किसी दिन यहाँ पे आने की कोशिश करेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत समय लगाएगा। मान लीजिए 5 घंटे में आएगा, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आके इसको ब्रेक कर देगा ना, तो यहीं से आपको ये दे देगा 200-300 पॉइंट का मूवमेंट 5-10-15 मिनट में ही दे देगा। ठीक है, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ट्रेडिंग पूरा का पूरा जो गेम है ना, ट्रेडिंग बेसिकली एक आर्ट है। लोग कहते हैं गैम्बलिंग है, पर ये आर्ट है। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस प्लस आर्ट। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बोल रहे थे उस दिन कि कैसे हम लोग को मूव पता चलता है कि आपको कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब आपको यहाँ पे इस चार्ट में पता चलेगा। पर ये चार्ट में पता चलने के लिए उसके पहले कुछ चीजें होती है जो आपको समझना पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी का जो लेवल है ये 42,137 जो हमारा फ्राइडे को क्लोज किया, यानी ये लो, ये हाई, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा उस दिन क्या हुआ। तो अब हम इसके आगे आते हैं। तो आप जब ऑप्शन की बात हो रही है तो बैंक निफ्टी में आपको मैं बताता हूँ कि इसमें स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं। जब मैंने आपको बता दिया कि 42,137 रुपीज का बैंक निफ्टी का लेवल था फ्राइडे को, ठीक है। अब हम अगर देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, तो बैंक निफ्टी में ना, जैसे कि वीकली एक्सपायरी चलती है और मंथली एक्सपायरी चलती है। अच्छा। वीकली एक्सपायरी का मतलब होता है कि फ्राइडे, जैसे कि जो कल हमारा मार्केट क्लोज हुआ, कल एक नया सेशन मार्केट में ओपन होता है, नया सेशन ओपन होता है जो अगले थर्सडे तक वैलिड रहेगा और थर्सडे को 3:30 बजे के बाद 3:30 PM के बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। वीकली एक्सपायरी होता है जो हर मंथ में जितने भी वीक्स आते हैं उसमें वीकली एक्सपायरी आती है। तो जैसे कि फ्राइडे को वीकली एक्सपायरी ओपन होता है और थर्सडे को वीकली एक्सपायरी बंद होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग इसी वीकली एक्सपायरी के ऊपर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग कोई बाहर नहीं होता है, इसी वीकली एक्सपायरी के ऊपर होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आप स्टॉक्स के शेयर्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, पर ज्यादातर जो है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी में लोग करते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट भी बहुत अच्छा है और काफी मिलता है। और इसमें आपको कम, जैसे आपने बोला ना कि इन्वेस्टमेंट कितना लगाना होगा, तो 10,000 रुपए से भी आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। और आप स्टॉक्स के शेयर्स में भी कर सकते हो शुरुआत, पर उसमें कोई किसी स्टॉक्स के शेयर्स के ऑप्शंस पाई अगर आप करते हो तो कोई महंगा भी ज्यादा होता है। तो उतना कॉम्प्लिकेशन करने से अच्छा है कि आप पहले बेसिक जो निफ्टी बैंक निफ्टी उनको समझिए। तो अभी मैंने बताया कि वीकली एक्सपायरी होती है, तो आप बताइए और लोगों को बताइए कि वीकली एक्सपायरी का क्या मतलब आपने समझा। एक सर्कल स्टार्ट होता है जो कि लाइक फ्राइडे को स्टार्ट होता है और थर्सडे को एक्सपायर होता है, थर्सडे को एक्सपायर 3:30 बजे। ठीक है। तो लाइक अगर कोई आप कुछ होल्ड करते हैं, लाइक आप सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, आप होल्ड करना चाहते हैं, तो थर्सडे को 3:30 बजे जाके ऐसे ही खत्म हो जाता है, ऐसे ही खत्म हो जाता है। बट आपको मैं बता देता हूँ, जब कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हो ना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपने फ्राइडे को अगर कोई भी आपने बाई किया है ना, तो उसको कभी भी लॉन्ग 2-3 दिनों तक होल्ड करना ही नहीं है। ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये जान लीजिए कि एक क्राइम है। अच्छा, ये क्राइम है कि आपको उतना लंबा होल्ड ही नहीं करना है, समझे। तो ये फ्राइडे को ओपन होता है, थर्सडे तक चलता है। बीच में अगर कोई छुट्टी आ गई, पब्लिक हॉलीडे सपोज, तो मार्केट उस दिन बंद रहेगा। ठीक है, मार्केट उस दिन बंद रहेगा तो क्या होगा कि हमारा मार्केट फ्राइडे को, मतलब जब वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है और सपोज मान लीजिए किसी दिन ट्यूसडे को मार्केट क्लोज है, ठीक है, तो वैसे भी वो अगले दिन वेडनेसडे को खुलता है, तो आप ये जो वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू रहेगा, वो खत्म नहीं होता है। वीक फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक कोई भी छुट्टी अगर आ गई तो वीकली एक्सपायरी कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई भी छुट्टी नहीं रहेगी। तो जब आपने बोला कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो है, हमारा लेवल जो क्लोज हुआ फ्राइडे को 42,137 पे, ठीक है।
तो इसमें दो चीजें होती हैं। अभी ये आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा भी कि दो चीजें होती हैं। एक होता है सीई, एक होता है पीई। इसी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। अब हम मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, मेन टॉपिक पे आ रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस पे होता है। अभी तक तो आप लोग ने और आपने समझ लिया कि 42,000 रुपीज 42,000 का लेवल चल रहा है बैंक निफ्टी में, और इतने का लेवल चल रहा है, वीकली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी होता है। और मंथली एक्सपायरी क्या था वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर आप वीकली पहले समझ लो, हम लोग वीकली करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ये सब चीजें हैं ये किसके आगे पीछे घूमता है, ये इसके इन दोनों के आगे पीछे घूमता है, सीई और पीई। सीई का मतलब है कॉल ऑप्शन, हाँ। पीई का मतलब है पुट ऑप्शन। अच्छा, सी मतलब बेच देना आपको? नहीं, सी मतलब बेचना नहीं है। सी में हम खरीदते भी हैं बेचते भी हैं। अच्छा, सी में खरीदना भी है बेचना भी है, पी में भी खरीदना भी है बेचना भी है। पर इसमें क्या इसका मतलब है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है सी का मतलब है ऊपर जाना वाला और ये है नीचे जाने वाला। अच्छा, मतलब कि बैंक निफ्टी अब सपोज ये जो लेवल चल रहा है ये तो मैंने आपको बता दिया, सबको पता चल गया। ये देखिए 42,000 हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 42,000 का बैंक निफ्टी का लेवल चल रहा है। फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ और अब हम मंडे को अगर ट्रेड करने जा रहे हैं तो मंडे को हम ट्रेड करने जा रहे हैं, मार्केट ओपन हुआ और आपके पास पैसा रखा हुआ है और आप सोच रहे हो कि मुझे ट्रेड लेना है। तो अगर आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से, आपके एनालिसिस के हिसाब से अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अब 42,000 के लेवल पे है, तो 42,000 के लेवल से ये क्या और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपको लगता है आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से कि 42,000 जो लेवल अभी चल रहा है करंट, मार्केट खुला 9:30 बज रहा है, मार्केट खुल गया, ठीक है, यहां से आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप किस में ट्रेड करोगे? सीई में। सीई में ट्रेड करोगे, समझे? सीई में आप ट्रेड करोगे। और फिर अगर यहां से अगर आपको लगता है कि 42,000 लेवल बैंक निफ्टी का चल रहा है, पर मुझे लगता है कि इतने समय से बैंक निफ्टी खाली बुल मार्केट में है और ऊपर ऊपर ही जाते जा रहा है और काफी बहुत सारे मतलब 1 महीने भी हो गया है और बहुत वीक हो गया है जो बैंक निफ्टी, और मार्केट हमेशा बुल ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग मार्केट है, बुल ट्रेंडिंग मार्केट है। और आपको लगता है कि अभी तो मार्केट ने एटीएच लगा दिया। एटीएच का मतलब होता है ऑल टाइम हाई, मतलब मार्केट अभी जाके इतने सालों से मार्केट चल रहा है, मार्केट आज जाके ऑल टाइम हाई लगाया है फ्राइडे को, रिकॉर्ड ब्रेकर। ओके। तो एटीएच लगा दिया है और आपको लगता है कि आप तो मार्केट एटीएच लगा दिया है, और अगर आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो तो उसके पहले अगर आप देखोगे तो इसके पहले जब एटीएच लगाया था तो वहां से एक रिवर्सल आया था, फिर वहां से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था। तो फिर अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट तो अब इतना आ गया है, अब यहाँ से नीचे जा सकता है, और आपके और भी एनालाइज आपने किया है कि ग्लोबल मार्केट आपने देखा है और भी चीजें आपने देखी हैं जो कि हम आपको और भी पता चलेगा कि वो सब क्या होता है। तो बेसिकली आपको लग रहा है कि नीचे जाएगा, तब आप किस में ट्रेड करोगे? पीई में ट्रेड करोगे। तो आपने जो पूछा कि सीई और पीई क्या होता है, तो आप बताइए कि आप क्या समझे। मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हमें सी में ट्रेड करना है, सी में ट्रेड करना, और जब नीचे मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, हाँ मार्केट ऊपर प्रेडिक्शन के हिसाब से, हमारे प्रेडिक्शन से मार्केट ऊपर जाएगा तो सी में ट्रेड करेंगे, सी में ट्रेड करेंगे। और जो प्रेडिक्शन है उससे अगर मार्केट नीचे जा रही है तब हम पी में ट्रेड करेंगे। पी में ट्रेड करेंगे, सही बात है। बट इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने बोला कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सी में ट्रेड करेंगे और मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम पी में ट्रेड करेंगे। इन अ वे आप सही हो, क्योंकि आपने जो बोला, क्योंकि कुछ लोग सीखते सीखते भी उन चीजों को समझ जाते हैं और एक सही बात कह देते हैं, जो कि ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग डेज में ये चीज जान लीजिए, जो सबसे ज्यादा लोग गलतियां करते हैं ना, कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने से ही दिमाग लगा देते हैं कि मुझे लगा कि मार्केट इधर जाएगा तो मैं उसमें चला गया, मुझे लगा कि आज मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं कॉल में चला गया, मुझे लगा कि आज मार्केट नीचे जाएगा तो मैं पुट में चला गया। नहीं, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट अपना डायरेक्शन खुद बताता है। इसीलिए हम लोग चार्ट खोल के बैठते हैं और ऑब्जर्व करते हैं मार्केट को कि आज मार्केट क्या करेगा,
कैंडल्स को देखते हैं, कुछ सेटअप्स होता है इसमें, उस सेटअप को हम लोग लगाते हैं, जिसके लिए किसी के लिए कुछ और अलग सेटअप वर्क करता है, किसी के लिए अलग सेटअप वर्क करेगा। जो मेरे लिए सेटअप वर्क करेगा वो आपके लिए नहीं करेगा, जो आपके लिए करेगा वो इन लोगों के लिए नहीं करेगा। वो हर का अलग अलग सेटअप होता है। मतलब ये ऐसे क्यों है, क्योंकि देखिए अभी आप तो कौन से फंड्स उठा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है ये चीज। क्या बोल रहे हो? आप कौन से उठा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, मैं तो बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ ना। हम अच्छा, लोग तो बैंक तो- निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको उससे बताया है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम सी में ट्रेड कर रहे हैं, और मार्केट नीचे जाएगा तो हम पी में ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके आगे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या ट्रेड इसके बाद कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बट ये जो आपने अभी बोला ना कि सेटअप की बात जो हम कर रहे थे, वो सेटअप पे भी हम आएंगे, वो समझेंगे, बट उसके पहले जो बेसिक्स है ना उसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब सी और पी का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। तो अब जब मैंने बताया कि 42,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी है, और आपके प्रेडिक्शन से और मार्केट के मूवमेंट से और दोनों के प्रेडिक्शन से अब आपने डिसाइड किया कि नहीं भाई, मार्केट अप मूव में जाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कॉल ऑप्शन में बनूंगा, मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं। जैसे कि अभी तो बैंक निफ्टी 42,000 पे है। अगर आपको लग रहा है कि 42,000 के ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या लेवल आएगा, आप खुद से बताइए। 42,000 के लेवल पे अभी है। मैं चाहता हूँ 43 हो जाए, 43 हो जाए, पर 43,000 होने से पहले भी तो इसके अंदर 100 का भी तो वैल्यू ऐड होगा ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 42,000 पे चल रहा था, 42,100, 42,200, 42,300, 42,400, 42,500, देन 600, 700, 800, 900। तो मार्केट के अंदर जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, वो 42 जो मैंने भी आपको सारे लेवल्स बताया ना, उन सारे लेवल्स इसके अंदर होता है। और इन सारे लेवल का सीई और पीई दोनों स्ट्राइक प्राइस, इनको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, इनको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस की। इस स्ट्राइक प्राइस में मैंने ट्रेड किया है, मैंने ये स्ट्राइक चूज किया, ठीक है। तो 42,000 पे मार्केट चल रहा है, तो इसके ऊपर 43,000 तक पहुंचने तक वो 100 के मल्टीपल में ट्रेड करते हुए जाएगा, है ना। 100, 200, देन 42,100, 42,200, 42,300, 42,400, ठीक है। आपको नींद आ रही है? नहीं हाँ नहीं, अब तक गर्मी लग रही है, थोड़ी सी गर्मी लग रही है। क्या करें, हम लोग का बजट कम है, एसी नहीं है, पंखा चलाएंगे तो आपको फिर अच्छे से आवाज नहीं आएगा, व्यूअर्स नहीं देख पाएंगे, फिर व्यूअर्स नहीं देख पाएंगे, समझ नहीं आएगी। तो थोड़ा सा नींद आ रहा है भैया को, तो कॉफी वॉफी हम लोग बनाए, हाँ बनाते हैं, कॉफी भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो हम ना वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। तो इसको टॉपिक खत्म करते हैं फिर। नहीं, टॉपिक हम खत्म करते हैं। वीडियो देखिए, एक वीडियो हमें नहीं बनानी है, हमें बहुत सारी वीडियो बनानी है। तो हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। पर जैसे कि लास्ट वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग, नहीं, मैं चाह रहा था मुझे इतना ट्रेड कर दीजिए कि मैं मंडे को ट्रेड कर पाऊँ। बस आप चिंता मत कीजिए। आज सैटरडे है, अभी कितना बज रहा है? 5 बज रहा है। 5 बज रहा है ना। जी। मैं मंडे तक ट्रेड करने के आपको इतना लायक बना दूंगा, और उसके साथ साथ आप मेरे साथ बैठ के ट्रेड करना, तो आप और देख के सीखोगे। और तब तक आपको मैं बेसिक्स भी सिखा दूंगा कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है ना कि मान लो एक डॉक्टर अगर ऑपरेशन करने जा रहा है, मैं चला जाऊंगा, वो क्या कर रहा है मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा, पर वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, मैं वही मान लूं, वो गलत है। मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ। क्या पता आप मुझे सही कर दो कि नहीं हार्दिक ये गलत था, ये करो, ये भी हो सकता है ना। आप सीख जाओगे तो हो पाएगा जब थोड़ा ट्रेंड हो जाऊंगा। हाँ, हो जाओगे। तो अभी जैसे आपने बोला लास्ट में, वीडियो को बस एंड करते हैं कि 41,000, 42,000 इतना जो है, फिर 42,000 पे अभी मार्केट चल रहा है, 43,000 तक जाएगा। और सीईपी हमने आपको बताया, तो 42,000 से लेके 43,000 तक जाने तक मार्केट 100 के मल्टीपल्स में जाते हुए तब वो 43,000 पे जाएगा। तो उसके अंदर जो ये होता है ना, 42,100, 42,200, 300, 400, 500, इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। इन स्ट्राइक प्राइस को आप चूज करते हो, और देन आप सीई और पीई चूज करते हो। अच्छा, समझे? आपने पूछा ना कि सीई क्या है, पीई क्या है और ये क्या है, और ऑप्शन में हम लोग ट्रेड किस में करते हैं। तो ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो, स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग और मार्केट के
प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मार्केट का मूव किधर है। तो अगर आप 42,000 का लेवल पे मार्केट चल रहा है और आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और कोशिश कर रहा है कि जाएगा और इन लेवल्स को ब्रेक करेगा, तो आपने अगर सपोज एक स्ट्राइक चूज किया 42,200 का कॉल ऑप्शन, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल ऑप्शन करेंगे, सी करेंगे, तो वो है स्ट्राइक प्राइस, उसमें हम लोग करते हैं ट्रेड। और अगर आपको लगता है कि 42,000 से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा, तब आप कौन सा लेवल का स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे सौरभ जी, आप खुद ही बताइए। पी करेंगे हम लोग, पी करेंगे। पर स्ट्राइक प्राइस का लेवल क्या होगा आपके अकॉर्डिंग से? अगर 42,000 पे मार्केट चल रहा है तो इसके नीचे का लेवल जो आएगा वो क्या आएगा? जाहिर सी बात है कि 41,900 आएगा, और उसके नीचे 41,800 आएगा, एंड देन 700, 600। आप 800 बोला, मारुति 800 याद क्या बात है, मारुति 800 का शेयर्स हम लोग इतने कैपेबल हो जाएंगे। अभी चलती है, अभी भी चल रही है, उसका लेवल आप देखोगे तो बहुत ही ऊपर है। इतना कैपेबल आपको बनाना होगा, आप उसमें लाख शेयर्स उसमें आप खरीद लो, इतना कैपेबल आप बन जाओगे, ठीक है ना। तो मार्केट जैसे सी की तो बात हो गई, स्ट्राइक प्राइस उसका हम लोग समझ लिए। अब पीई में अगर हम लोग समझना है तो 41,900, 800, 700, 600, 500, इस तरीके से ये तब उसमें आप चूज करोगे। नहीं, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो मैं नीचे का स्ट्राइक प्राइस चूज करूंगा। पुट पीई में मैं पीई में ट्रेड करूंगा, तो मैं पीई में जब ट्रेड करूंगा तो जाहिर सी बात है जो मार्केट का जो लेवल है उसके नीचे के लेवल को ही हम लोग चूज करेंगे ना, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं, उसके नीचे के लेवल को ही हम लोग चूज करेंगे। और 42,000 के ऊपर अगर जाने की मार्केट कोशिश करेगा तो हम लोग उसके ऊपर के लेवल को चूज करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि स्ट्राइक प्राइस को चूज करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट को ये समझिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अभी वीडियो एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे जाएंगे कि स्ट्राइक प्राइस तो हमने चूज कर लिया, स्ट्राइक प्राइस हमने चूज कर लिया, हमारे प्रेडिक्शन हमें सेट करना पड़ता है खुद से। क्या चीज? स्ट्राइक प्राइस जो है, अब मान लो स्ट्राइक प्राइस आप सेट नहीं करोगे, स्ट्राइक प्राइस ऑलरेडी मार्केट के अंदर है। हाँ, वो तो है। हाँ। चूज आपको करना है कि मैं ट्रेड किस में करूं, कितना तक जाना, हाँ ट्रेड किस में करूं, कितना तक मैं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, क्योंकि उसमें होता क्या है ना, जैसे वीडियो एडिट करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए 42,000 का लेवल चल रहा है और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं अब नीचे जाएगा, तो आप क्या करोगे, किस में ट्रेड करोगे? नीचे जाएगा तो सी में करेंगे, सी में, सॉरी पी में करेंगे, पी में करेंगे। पी का क्या फुल फॉर्म है? पुट ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। और सी का आपने क्या बताया था? कॉल ऑप्शन। ठीक। तो 42,000 से नीचे जा रहा है मार्केट, तो हम लोग क्या ट्रेड कर सकते हैं? 41,900 पी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये 41,900 पी जो ऑप्शन होता है ना, आपने बोला कि कितने पे हमें लेना है, तो इसका भी लेवल होता है। अच्छा, मान लीजिए उस समय ये 200 रुपया पे चल रहा है, मार्केट खुला है 200 रुपया पे, 41,900 पी पुट का दाम, उसका रेट, उसका प्राइस चल रहा है 200 रुपया, और 200 रुपया में आपने उसको खरीदा है, और वो मान लीजिए 100 रुपये, मतलब 200 से वो 300 रुपये में चला गया, तो आपको फायदा होगा जी। और 200 से 300 पे कब जाएगा, क्यों जाएगा, ये बताइए जरा। अब जितना समझे हैं, हाँ। मार्केट नीचे जाएगा तो ही जाएगा ना जी, बिल्कुल। अब मान लीजिए आप एंटर करके मार्केट ऊपर चला गया तो हमें लॉस हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। तो ये 200 रुपया फिर क्या हो जाएगा? 100 भी हो जाएगा, 50 भी हो जाएगा, बिल्कुल, 0 भी हो जाएगा, बिल्कुल। अगर आपके प्रेडिक्शन से आप जब एंटर किए हो नीचे वाले में, किसमें किए हो? पुट में, अगर ये सही डायरेक्शन में दे दिया और ये मार्केट नीचे गिरते गया, तो ये 300, 400, 500, 600, 1000 भी हो सकता है, तो आपको क्या होगा? फायदा होगा, समझे। तो 41,900 पुट ऑप्शन यानी पी आपने चूज किया है स्ट्राइक प्राइस, जो भी है बाजार को रुख देख के हमें इन्वेस्ट करना है। ये इसके लिए मैं आपको हाथ मिलाना चाहूंगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो कि बाजार का रुख देख के हमें डिसाइड करना है कि हमें किस में खर्च करनी है अपने पैसे, क्या करना है, स्ट्राइक क्या, बाजार का रुख में क्या, कौन सा स्ट्राइक, क्या पी करना है या सी करना है, पी करना है या सी करना है, बिल्कुल। और उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि तो उसमें चूज कैसे करते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, क्योंकि मार्केट में तो जो लेवल अगर मार्केट में चल रहा है तो उसके नीचे उसके ऊपर तो बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस है ना, बिल्कुल, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं, पर हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना चाहिए वो भी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। तो इतना तो आप समझ गए अभी तक, तो एक क्विक रिवीजन कर दो, उसके बाद हम लोग एंड करते हैं। क्या आप समझे अभी? मैं समझा, लाइक जो मार्केट होता है फ्राइडे को स्टार्ट होता है, एंड फ्राइडे को उसका एक नया सीरीज शुरू होता है, नया सीरीज स्टार्ट होता है फ्राइडे को,
एंड थर्सडे को खत्म होती है। थर्सडे को एक्सपायरी होती है, Expiry जैसे हो जाती हम है। कहते हैं मार्केट में कि आज मार्केट का वीकली एक्सपायरी है। जी। ठीक है। एंड जब भी आप मार्केटिंग करो तो एक आपको एक सर्टेन पॉइंट्स रहते हैं वहां पर, अब वो पॉइंट को डिनोट करना है एंड उस पॉइंट से आपको डिनोट पॉइंट करना है। नहीं, लेवल पॉइंट ही बोल सकते हो उसको। नहीं, पॉइंट अलग है। अच्छा। पॉइंट जो है वो पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि जो हम स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं और उसका मान लीजिए 200 रुपया का रेट चल रहा है, तो वो पॉइंट उसमें काउंट होता है कि 200 से वो 250 के यानी कि 50 पॉइंट हो गया। मार्केट में एक लेवल होता है, जैसे 42,000 का एक लेवल है, वो लेवल चल रहा है, तो मार्केट में एक लेवल होता है, वो लेवल चल रहा है। जी। समझे? तो लेवल के हिसाब से हमें रुख देखना है कि हवा का रुख किस साइड है। किस साइड? अगर ऊपर जा रही तो हमें सी में इन्वेस्ट सी करना का है। फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने आपको बताया था। सी का था फोन आता है आपको तो कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन एंड पी हो गया पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन। अगर पुट आ रहा है तो हमें नीचे इन्वेस्ट करना है। हाँ। ऊपर मार्केट जा रहा है तो सी में इन्वेस्ट सी में इन्वेस्ट करना है। अब उसके बाद जो मार्केट का जो करंट लेवल चल रहा है उसके ऊपर और उसके नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेशन, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस। तो उसके अगर मार्केट नीचे जा रहा था, आप नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस को चूज करोगे, यानी पीई में ट्रेड करोगे, और उसका भी एक लेवल होता है, उसका भी एक रेट होता है। जैसे 41,900 का क्या बताया था मैंने आपको? 41,900 का अगर आपको लग रहा है, या मार्केट का रुख देखते हो, जैसे आपने बोला कि आपने डिसाइड किया कि 41,900 का स्ट्राइक प्राइस मैं चूज करता हूं, तो उसका मैंने आपको क्या बताया था कि उसका भी रेट होता है। जी। तभी आप खरीदोगे ना। जी बिल्कुल। जब किसी का कुछ रेट ही नहीं होगा तो हम क्यों खरीदेंगे? क्यों खरीदेंगे? बाजार में हम अगर एप्पल खरीदने जाए, उसका रेट ही नहीं होगा तो हम तो फ्री में ले लेंगे क्या? ले लेंगे भाई, सब कोई लेगा। और ये मार्केट है कि नहीं? इसमें तो हमें जो स्ट्राइक प्राइस चलेगा यहाँ तो फ्री में मिलेगा नहीं, तो जो चलेगा स्ट्राइक प्राइस 200 रुपया का, तो आपने 200 रुपया खरीदा। बिल्कुल। तो जाने से पहले एक और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लॉट में ट्रेडिंग होता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में लॉट में ट्रेडिंग होता है। तो जो 41,900 पुट का जो आपने बात किया, जो अगर आपके मार्केट के रुख को देखते हुए, और ये मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मार्केट का रुख को देखते हुए ये हमें खुद से नहीं सोचना है कि आज मुझे लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, आज मुझे लगा मार्केट नीचे जाएगा। नहीं, मार्केट का रुख को देखना है। और एज अ बिगिनर आपको ये सबसे पहले जानने की जरूरत है और ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि मार्केट का रुख को कैसा है और उसको समझना है। किस दिशा में हवा चल रही है, किस दिशा में हवा चल रही है। लोग पहले अपने ही से ही दिशा में हवा चलाने लगते हैं। लोग इसी गलती में लॉसेस करते हैं। अच्छा। और जब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि लॉसेस कैसे नहीं करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल। तो उसका भाव चल रहा है, आपने भाव ले लिया, तो लॉट की बात कर रहा था मैं। तो लॉट की जो बात कर रहा था, बैंक निफ्टी में लॉट में ट्रेडिंग होता है, निफ्टी में लॉट में ट्रेडिंग होता है। तो निफ्टी के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो बैंक निफ्टी का, जैसे आपने 41,000 कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपने बताया था? 41 बोला था मैंने। 41,900। क्योंकि अभी मान लीजिए मैंने आपको बताया कि मार्केट 42,000 के लेवल पे चल रहा है करंटली। बिल्कुल। तो उसके नीचे अगर आप आओगे तो 41,900 का स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हो। बिल्कुल। पीई में चूज करते हो, उसका 200 रुपया चल रहा है। अब हम लोग आएंगे रियल बिजनेस पे कि हम लोग अब ट्रेड करने जा रहे हैं। तो आपके सब हम लोग सबको अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करते हैं। तो जब बाई पे आप क्लिक करते हो, आप पर्सनली कौन सा करते हैं? मैं एंजल ब्रोकिंग से करता हूँ। अच्छा। तो जब बाई पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको लिख के आएगा लॉट, यानी कि आप एक लॉट खरीदोगे तो उसमें होता है 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में। अच्छा। एक लॉट 25 क्वांटिटी होता है बैंक निफ्टी में, एक लॉट 50 क्वांटिटी होता है निफ्टी में। अच्छा। तो वो लॉट एंड क्वांटिटीज में ट्रेड होता है मार्केट, समझे? जी। लॉट एंड क्वांटिटीज में ट्रेड होता है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और जानने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा चलने लगा और इन लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब किया, शेयर किया, तो अगली बार हम लोग जल्दी एसी लगा देंगे, है ना? कि आप लोगों को पसीना नहीं आएगा। ठीक है, चलिए लिख दिया जाए। अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल, मजा आया। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हेल्प कीजिए यार, छोटे हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं और अभी शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा, तभी तो इंडिया आगे बढ़ेगा। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। चलिए, रेट बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।